अभिषेक को किसने मारा? शक्ति सैनी को किसने मारा? होमगार्ड नीरज की जान किसने ली? होमगार्ड गुरसेवक को किसने मारा? प्रदीप की जान किसने ली? मौलाना साद को किसने मारा? क्या सबको मारने वाला एक ही तरह के लोग थे? क्या टारगेटेड किलिंग हुई? क्या नाम देखकर, चेहरा देखकर, धर्म देखकर लोगों को मारा गया, या जो सामने आया बस उस पर हमला कर दिया गया? सोचिए क्यों? क्या स्नाइपर इस्तेमाल हुए? क्या दंगाइयों में कुछ ऐसे भी थे जो दूरबीन वाली बंदूक से लोगों को मार रहे थे? तमंचा नहीं, स्नाइपर्स का इस्तेमाल कर रहे थे? ऑटोमेटिक वेपन्स भी लाए गए थे क्या? आपको लग सकता है कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन मेवात की इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ऐसा ही हुआ है। नाम शक्ति सैनी, धर्म हिंदू, पेशा हलवाई का। एक मुसलमान की दुकान शोएब मिष्ठान भंडार में ये काम करते थे। मुस्लिम की दुकान और मुलाजिम हिंदू, और शायद यही पहचान उनकी जिंदगी के लिए मुसीबत बन गई। 31 जुलाई की रात 11 बजे घर से 1 किलोमीटर दूर इनकी लाश मिली। दंगाइयों ने लाठी डंडे से इनके सिर पर मारा, ईंट पत्थर से सिर कुचल दिया, हाथ तोड़ डाला, पैर की हड्डी बाहर निकाल दी, सीने पर सरिया से वार किया गया। दंगाइयों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शक्ति सैनी घर के एक कमाने वाले थे। बीवी बेवा हो चुकी है, 4 छोटे बच्चे अनाथ। अब इनके गुजारे का सवाल है। मैंने काम धंधो करके जब फोन करो तो स्विच ऑफ बोलो। मैंने जानी मंदिर पे ही हुआ है गो, मैंने स्विच ऑफ हुआ गो, मैंने की मंदिर पे ही हुआ है गो। मुआ काप तो मेरा हेट हो ही ना पका दिखाए गो, मेरा बड़ा कन्या के लोग कर गो। 35 साल के शक्ति सैनी को दंगाइयों ने क्यों मारा? असल कहानी सुनेंगे तो कांप जाएंगे। सब सुनाएंगे। वो लोग जरूर सुने जो इन दंगाइयों में हिंदू मुसलमान देखते हैं और सिलेक्टिव हो जाते हैं। नूदंगे की एक नहीं, कई सन्न कर देने वाली दास्तान है। मरने वाले सिर्फ हिंदू नहीं हैं, मुसलमान भी हैं। आगे बताएंगे। दंगाइयों के शिकार पानीपत के अभिषेक भी थे। उनका धर्म हिंदू है, पेशा कार एसी मैकेनिक। बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। दंगाइयों ने इन्हें टेलीस्कोपिक गन से मार दिया। सीधे अभिषेक के सीने पर गोली मारी जब वो नल्हड़ महादेव मंदिर में फंसे महिलाओं बच्चों को दंगाइयों से बचा रहे थे। दंगाइयों से फ्रंट पर अभिषेक सामना कर रहे थे, तभी दंगाइयों की टारगेट किलिंग का शिकार बन गए। इतना ही नहीं, बेरहमी की हदों को दंगाई पार कर गए। अभिषेक का गला भी रेत दिया। घर की पूरी जिम्मेदारी अभिषेक पर थी। दुखों का इतना बड़ा पहाड़ पिता पर टूटा है कि अब तो आंसू सूख गए हैं। इकलौता चिराग बुझ गया है। वो सबसे यही पूछ रहे हैं, मेरे बेटे की गलती क्या थी? जो दोषी है जी, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो। आगे मान लिया इतनी बढ़िया गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्हें अपराधियों ने ऐसा दंड मिलना चाहिए जो किसी और के बच्चे के साथ ना हो ऐसा। अभिषेक का गुनाह क्या था? दंगाइयों ने अभिषेक को क्यों निशाना बनाया? उस वक्त के हालात को जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दंगाइयों के ऊपर किस कदर खून सवार था। अभिषेक जैसे दीवार बनकर नहीं खड़े होते तो न जाने क्या होता। नूह में दंगाइयों के दिमाग में क्या था? नफरत का लेवल क्या था? नूह दंगे में शहीद हुए होमगार्ड के जवान नीरज के साथ जो हुआ, उसी से आप महसूस कर सकते हैं। नाम नीरज है, शायद यही जानकर दंगाइयों ने इनको मार डाला। नीरज का नाम हिंदू है, वैसे इनका पूरा नाम नीरज खान है। धर्म से ये मुसलमान है, लेकिन हिंदू समझकर दंगाइयों ने इन्हें भी मार डाला। लाठी डंडों से मारा, पत्थरों से इतना वार किया कि शरीर नीला पड़ गया। जिन्होंने इनकी डेड बॉडी देखी वो बता रहे थे, दंगाइयों ने पत्थर से सिर फाड़ डाला था। नीरज खान के 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब इनके गुजारे का सवाल है। नीरज ही कमाने वाले थे। बीबी पूछ रही है
मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ड्यूटी ही तो कर रहा था नीरज, उसकी गलती क्या थी। मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा सहारा वही था। अब मेरे बच्चों का कोई क्या। ये दोनों बच्चे हैं, साथ में उनकी पत्नी है। पूरा परिवार इस समय शोक में है और वो इंसाफ चाहते हैं। नफरत जब दिमाग में बैठ जाती है, इंसान अच्छे भले का फर्क नहीं कर पाता। उस दिन भी यही हुआ। एक साथ 1000 दंगाई आए। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, उनको उन्होंने मार डाला। गुरसेवक सिंह ये तो न हिंदू थे न मुसलमान थे। धर्म सिख था, सिर पर पगड़ी भी थी, लेकिन दंगाइयों को खाकी से भी नफरत थी। जब दंगाइयों की भीड़ उनकी तरफ बढ़ी तो होमगार्ड के पास लाठी होती है, गुरसेवक के हाथ में भी लाठी थी। गुरसेवक ड्यूटी निभाते हुए दंगाइयों को रोकने जा रहे थे, लेकिन जानबूझकर दंगाइयों ने गुरसेवक को टारगेट कर गोली मार दी। गोली लगने से गुरसेवक सिंह वहीं गिर गए। गुरसेवक अपने माता पिता का इकलौता सहारा थे। पूरे घर की जिम्मेदारी थी। इनके भी 2 बच्चे हैं। पिता की उम्र हो चुकी है। ये भी वही पूछ रहे हैं, गुरसेवक को क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी। मेरे पुੱਤ ਨੂੰ मैं 5 साढ़े 5 ਵੱਜ गए जी। मेरे पुੱਤ ने मुड़ के मेरे नाल कोई गल नहीं करी, ना फोन चुक्या। मेरा पुੱਤ कल्ला कमाउणा सी जी। मेरा पुੱਤ कल्ला कमाउणा सी जी। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਢੀਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਲਿਆਊਗਾ। ਆਏ ਤਿੰਨ ਥੈਲੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ छोटे छोटे बच्चे ने। आए मैं काते लगांगे। आए मेरी है जी 2। ये प्रदीप शर्मा है। ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। बजरंग दल से जुड़े थे, प्रखंड संयोजक थे। दंगाइयों ने इन्हें पहचान कर सोहना के पास इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इतना मारा कि इनकी मौत हो गई। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, यही कमाने वाले थे। अब कमाने वाला नहीं रहा तो गुजारा कैसे होगा। नूह में आग लगी, नफरत की ये आग गुरुग्राम तक फैल गई। नफरत वही रही, बस नाम बदल गया, चेहरा बदल गया। गुरुग्राम में भीड़ ने एक मस्जिद पर हमला बोल दिया। मस्जिद में मौजूद हाफिज साद को दंगाइयों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। इतना मारा कि पिटाई से उनकी मौत हो गई। महज 19 साल के थे मौलाना साद। अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन कट्टरता के शिकार हो गए। 3 साल बाद अपने घर सीतामढ़ी लौटने वाले थे। बहन की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे। अकेले कमाने वाले थे, लेकिन नफरत ने इन्हें भी मार डाला। हादसा हुआ और हमारे बच्चे को जो है वहाँ चाकू और गोलियों से जो है भून दिया। और मेरा वही एक जरिया था, वही एक सहारा था। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी शादी का इंतज़ाम उसी के साथ था। और वो कहा था कि अम्मी मत घबरा, मैं उसके शादी का इंतज़ाम हम करेंगे और रोजी रोटी भी अपना चलावेंगे। अल्लाह इसी में हमको बरकत देगा। और वो इस दुनिया से चला गया। और हम लोगों को छोड़ जो है 1 तारीख का बना हुआ था सब क्रांति का, और रिटर्न टिकट भी उसका 30 तारीख का बना हुआ था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।